औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में कंसंट्रेट राशन फार्मूलेशन कैसे बनाते हैं, उसकी फार्मूलेशन कैसे करते हैं फॉर शीप एंड गोट, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो ये एक एक्सेल की वर्कशीट है जिसमें हम राशन फार्मूलेट करेंगे। ये एक्सेल की शीट है, इसके हमने 3 पार्ट बनाए हुए मेजर फॉर राशन फार्मूलेशन। पहला पार्ट फीड स्टोर है, दूसरा पार्ट एनिमल रिक्वायरमेंट है और तीसरा पार्ट जो मेन पार्ट है जो हमारी फार्मूलेशन शीट है। ये सारे ही आपस में इंटरलिंक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फीड स्टोर से कि फीड स्टोर कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम डिटेल डालते हैं। तो चलें देखते हैं फीड स्टोर के बारे में। फीड स्टोर ये जो शीट है, इस शीट में हम जितने भी हमारे पास अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं या जो हम अपने राशन में यूज़ करना चाहते हैं उनकी प्रोफाइल यहाँ पे लिख लेते हैं। और यहाँ पे लिखने के बाद इसको जो भी इसकी नाम लिखते हैं इनके, और इनकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल लिखते हैं और इनकी प्राइस वगैरह लिखते हैं। ठीक है, और ये जो फाइल शीट है वो लिंक होती है फार्मूलेशन शीट के साथ। तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट 60 के अराउंड इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं। इसके अलावा भी और डाल सकते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट भी हैं, कुछ और न्यूट्रिएंट डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। मेजरली मैंने अभी इसको इस लेवल पे रखा हुआ है। तो इसके अलावा यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, ये मिनिमम का साइन है, ये मैक्सिमम का साइन है। ये मिनिमम मैक्सिमम साइन का मीन ये है कि एक एनिमल डिफरेंट स्पीशी में डिफरेंट लेवल होता है किसी भी इंग्रेडिएंट का। लेट्स से हम कहते हैं कि हम यूरिया 1% से ज़्यादा यूज़ नहीं करते इन रूमिनेंट राशन, और पोल्ट्री में तो बिल्कुल यूज़ नहीं करते। तो इसी तरह जो भी कोई इंग्रेडिएंट है उसकी स्पेसिफिक लिमिटेशन होती है। उसके लिहाज से अगर हम कहते हैं कि इतना मैक्सिमम हम यूज़ कर सकते हैं, और हम कहते हैं कि कंपलसरी हमने इसको यूज़ करवाना है इतने परसेंट तक, तो हम उसको मिनिमम करेंगे। तो हम इसको देखेंगे आगे जब हम फार्मूलेट करेंगे। इसके अलावा जो हमारा दूसरा पार्ट होता है राशन फार्मूलेशन की शीट है, उसमें है एनिमल रिक्वायरमेंट। एनिमल रिक्वायरमेंट, जबकि इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि जो फीड स्टोर की जो मैं टेबल बनाया है, इसका जो मैंने डाटा लिया है वो बेसिकली मैंने लिया है 2 साइट है मेजर, feedipedia.com एंड सेकंड इज़ feedtable.com। ये फीड टेबल इंडिया की बेस साइट है। और इसके अलावा भी आप किसी और रिसर्च पेपर या जहाँ से आपके लोकल अप्रोक्सीमेट आप एनालिसिस करवाते हैं किसी इंग्रेडिएंट का, तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं शीप या गोट या मीट टाइप गोट, जो गोट है उनकी रिक्वायरमेंट की। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये मैंने डाटा लिया है NRC न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर स्मार्ट रूमिनेंट 2006 से। तो इसी तरह इसमें मेजरली भी दो न्यूट्रिएंट के लिहाज से, एक न्यूट्रिएंट है क्रूड प्रोटीन, और इसके अलावा हमें जो मेटाबॉलिज्म एनर्जी इसको इसमें मेंशन किया है। इसके अलावा भी आप NDF, ADF, कैल्शियम, फास्फोरस वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि आपको बेसिक तरीका बताया जाए कि कैसे आप राशन फार्मूलेट कर सकते हैं। इसमें आप जितनी एडवांसमेंट खुद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आपके लिए बेटर होगा। और जितना हम डाटा इसमें आउट करेंगे उतना ही आप ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझेंगे भी और कर सकेंगे भी। इसके बाद अब जो हमारी मेन, ये इसमें एक मीट गोट रिक्वायरमेंट्स है। मीट गोट टाइप की जो गोट्स हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। डेयरी टाइप जो गोट्स हैं उनके लिए डिफरेंट है। इसी तरह शीप के लिए डिफरेंट है। इसके अलावा अब जो हमारी मेन शीट है जिसे हम फार्मूलेशन शीट कहते हैं, उसमें 3 से 4 पार्ट है। उस पार्ट को थोड़ा समझना ज़रूरी है आपके लिए। पहला पार्ट जो हमारा है वो इंग्रेडिएंट कंपोजिशन का है। जो इंग्रेडिएंट कंपोजिशन है वो जो भी हम इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे उसकी कंपोजिशन यहाँ पर आएगी। और ये कहाँ से आएगी? ये हमारे फीड स्टोर से आएगी। अब फीड स्टोर से यहाँ पर कोई इंग्रेडिएंट कैसे उसकी प्रोफाइल समेत आ सकता है, उसके लिए हमने कुछ फार्मूलाज लगाए हैं जिसके थ्रू हम इसको यहाँ पर लेकर आ सकते हैं।
जो फार्मूला और सारी जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है इस शीट का, अगर आप वो भी समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर रहे हैं नीचे बिलो, तो हम उसको भी उसके लिए भी अलग वीडियो बनाएंगे। अभी यहाँ पर मकसद ये है कि आप बेसिक राशन फॉर्मुलेशन बनाना आना चाहिए। तो ये देखें आप, ये मेज ग्रेन है, इसके आगे यहाँ पे 19 लिखा हुआ है। तो अगर हम कहते हैं कि मेज ग्रेन हम यूज़ नहीं करना चाहते, कोई और इंग्रेडिएंट यूज़ करना चाहते हैं, तो आपने जस्ट फीड स्टोर में जाना है और वहाँ पे जाकर उसका देख लेना है कि नंबर क्या है। जो नंबर होगा वही नंबर आप वहाँ पे पुट करेंगे तो वो इंग्रेडिएंट ऑटोमेटिकली उस जगह आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं ये व्हीट ग्रेन्स को उधर लेकर जाना चाहता हूँ, इसका नंबर 23, तो मैं यहाँ पर 19 की जगह 23 लिख देता हूँ, तो व्हीट ग्रेन आ गया और उसकी सारी प्रोफाइल भी यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को अरेंज करेंगे, कोई भी इंग्रेडिएंट वहाँ से उठा यहाँ पर लेकर आ सकते हैं इजीली। इसमें आप ये चीज़, एक और चीज़ देख रहे होंगे, ये हम लिखे हुए ग्रेन्स, ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ग्रेन्स, इसके बाद बाई प्रोडक्ट्स और इसके बाद मील यानी केक जो हमारे प्रोटीन सोर्सेस होंगे, और फोर्थ अदर्स जो हमारा कोई और यूरिया, डीसीपी, लाइमस्टोन, वेजिटेबल ऑयल और ये साल्ट वगैरह इसमें आएगा। ये सारा पार्ट जो इंग्रेडिएंट कंपोजिशन का है। इसके अलावा प्राइस, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब कुछ वहाँ से ऑटोमेटिकली इधर आ रहे हैं। इसके अलावा आप हमें देख रहे होंगे पार्ट्स का मतलब ये है कि ये 100 kg डाइट में, ये 100 kg के लिहाज से हम डाइट बनाएंगे, तो उसमें कितने पार्ट्स ये इंग्रेडिएंट यूज़ होगा, कितने पार्ट्स ये इंग्रेडिएंट। लेट्स से अभी जो इसमें मैंने फॉर्मुलेट किया हुआ है पहले, तो उसमें अगर हम कहते हैं व्हीट ग्रेन में 18.45% यूज़ हो रहा है। अगर यहाँ पर हमने, वैसे तो मेज़ था, तो मेज़ के लिहाज से अभी फ़िलहाल हमने इसको कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये 100 पार्ट्स है। अभी हम इसको फॉर्मुलेट खुद करेंगे तो फिर और आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना इस चीज़ों को। इसके अलावा इस साइड अगर आप देखें इसका लेआउट, तो यहाँ पर कंसिडर राशन कंपोजिशन, मीन के जो इंग्रेडिएंट थे उनकी प्रोफाइल और जितने पार्ट्स वो यूज़ किए गए हैं उनको जब हमने कैलकुलेट किया, तो हमारे जो राशन के जो बनेगा उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कितनी न्यूट्रिएंट आ रहा है, कौन सा न्यूट्रिएंट कितना आ रहा है, वो सारा आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं अभी जो पहले से फॉर्मुलेट हुई है उसमें है जिसमें 15% तक सीपी है, टीरियन 66% है, मेटाबॉलिज्मेबल एनर्जी जो है 2.39 है। ठीक है, इसमें एनडीएफ, एडीएफ, ऐश और कैल्शियम फास्फोरस वगैरह, तो इसकी प्राइस बनती है 32.17 फॉर 1 kg। अगर हम इसको 100 kg के लिए ऐसे करें तो 3217 रुपीज़ होगा। ये पहले से बना हुआ है, तो इसको अभी मैं आप कैसे बनाया ये मैं सारा आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इसके अलावा इसका जो एक और पार्ट है वो है जो एनिमल की रिक्वायरमेंट को इस शीट पर इंपोर्ट कैसे किया गया है ना। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे लिखा अर्ली लैक्टेशन, तो अर्ली लैक्टेशन का मतलब ये है असल में मेन है ना, ये हमारा एक पार्ट है। इसमें देख लें आप, यहाँ पे डेयरी गोट्स, मीट गोट, शीप। अब देखें जो हमने डेयरी गोट के लिहाज से कुछ करना है तो उसकी जो भी शीट के नंबर जिस स्टेज में एनिमल है उसके लिहाज से नंबर लिखेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शीप और इसके आगे शीप है, उसके आगे 5 लिखा हुआ है, तो ये यहाँ में डॉ या ईयू अर्ली लगे। अब मैं शीप की रिक्वायरमेंट जाऊँगा तो यहाँ पे देखो 5 नंबर डॉ या ईयू अर्ली लैक्टेशन में है, तो इसकी जितनी भी वो जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो सारी इंपोर्ट होकर उस शीट पर आ चुकी है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 5 के बजाय 6 करता हूँ, तो जो 6 वाला है वो आ जाएगा। अब देखिए हमें चेंज हो गया। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपने शीप को मीट करना चाहते हो तो शीप को आप 0 कर लें पहले, उसके बाद जो भी जिसका लिहाजा, जैसे डेयरी गोट्स में हम कह रहे हैं कि डेयरी गोट्स में मैं कहता हूँ कि ये 4 नंबर लेट गेस्टेशन नॉन लैक्टेटिंग, अगर वो लेट गेस्टेशन मीन कि अभी प्रेगनेंसी पार्चुरेशन होने वाली है, किडिंग होने वाली है इन केस ऑफ गोट, तो उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कितनी उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो वो अगर मैं उसके लिहाज से कोई डाटा फॉर्मुलेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा।
तो ये उसके लिहाज से सारी चीज़ उसकी जो वैल्यूज रिक्वायरमेंट है वो इम्पोर्ट हो गया। अभी इसमें जो स्टेडियन एम और सीपी है, इसके अलावा आप कैल्शियम फास्फोरस एनडीएफ एडीएफ जो चाहें कर सकते हैं, बट रेफरेंस इसका रिक्वायरमेंट का रेफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए और उसके मुताबिक आप इसको पुट कर दें। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ नीचे देखिए न्यूट्रिएंट इन राशन, मीन्स कि यहाँ से जो सारी सम अप हुआ वो यहाँ पर लिख दिया गया। इसका रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स जो हमारे यहाँ पे आएंगी वो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब डिफरेंस का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई जितनी आपकी रिक्वायरमेंट उससे कम आ रही है या उससे ज़्यादा आ रही है, अगर ज़्यादा आ रही है तो प्लस में साइन होगा, कम आ रही है इसका मीन कि आपको और इसको फॉर्मुलेट बेहतर करना होगा, प्रिसाइज करना पड़ेगा ताकि वो इक्वल हो सके या हमारी न्यूट्रिएंट कम ना हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा का चांस हो कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप एक और यहाँ पे साइड देख रहे होंगे, ये एरिया, इस एरिया में ये है कि हम कहते हैं कि जो ग्रेन्स हम यूज़ करें टोटल उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट हो। ये लोग 100% एक ग्रेन यूज़ करें तो 100% ग्रेन बेस्ड डाइट तो एनिमल पैलेटेबल नहीं होगी और एनिमल उसको खाएगा भी नहीं। तो इसके लिहाज से कुछ स्पेसिफिक होते हैं कंस्ट्रेंट के ग्रेन्स हम मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं राशन में 55% तक, बायो प्रोडक्ट्स हम कहते हैं मैक्सिमम 35% तक यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह प्रोटीन का हम कहते हैं कि वो मैक्सिमम 40% तक यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रोटीन सोर्सेज में। इसमें अदर्स में हम कहते हैं 6% तक मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अब दो चीज़ें हैं आगे फॉर्मुलेशन इसकी कैलकुलेशन के लिए, या तो आप मैनुअली कर लें, मैनुअली करने में मीन कि यहाँ से आप ऑटोमेटिकली कुछ पार्ट को देखें और करते जाएं। ठीक है, लेकिन ये जेम में यहाँ पे 100 होना चाहिए, तो इसमें कुछ पार्ट को कम करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड करेंगे, कुछ को बढ़ाएंगे कुछ को कम करेंगे, उस लिहाज से आप इसको मैनेज करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगर आप यूँ नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये मैं नंबर ज़रा ज़्यादा आ रहा है तो उसको मैं सेट कर रहा हूँ, फिगर्स जो है ना आफ्टर डेसिमल वो ज़्यादा आ रहे थे उसको मैंने कम किया है इसमें। अगर आप कहते हैं कि ऑटोमेटिकली कोई कैलकुलेशन हो जाए कि आपकी राशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट ऑटोमेटिकली हो जाए, आप कुछ स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट दें कि मतलब मीन कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें हैं, उसको मैं कैसे इजीली कर सकता हूँ। तो उसके लिए एक एडिंस है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसका नाम है सॉल्वर। सॉल्वर के थ्रू हम इसको करेंगे। ये यहाँ पर डाटा में जाएंगे, यहाँ पे आपको सॉल्वर नज़र आ रहा है, सम टाइम यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा, मीन्स कि आपको ये एडिट करना पड़ेगा। उसको एडिट करने के लिए आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद आप जाएंगे ऑप्शंस में, ऑप्शन के बाद एडिंस में, एडिंस में यहाँ पे सॉल्वर एड इन। इसी तरह अगर आपका ये मेरा ऑटोमेटिकली हुआ है तो अगर आपका नहीं हुआ तो आप इसको एड इन कर सकते हैं। तो ये एड इन यहाँ पे सॉल्वर आपके पास आ जाएगा। अब सॉल्वर आ गया तो सॉल्वर को आपने यूज़ कैसे करना है, जिसके बेस पर सॉल्वर को आपने यूज़ क्या करना है जिसके बेस पर आप फॉर्मुलेट करेंगे राशन को। तो ये कुछ मैंने पहले कॉन्स्टेंट डाली हुई है, लेकिन मैं इसको आपको रीसेट कर लेता हूँ ताकि आपके लिए दोबारा से अच्छा हो सके, आप अच्छे तरीके से समझें। इसमें है सेट ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारी प्राइस हो वो सबसे कम हो और जो हमारी न्यूट्रिएंट है रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो। अब इसमें एक है सेट ऑब्जेक्टिव में ये है कि हम जो हमारे प्राइस वाला सेल है उसको हम सिलेक्ट करेंगे कि उसको क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि कम से कम प्राइस में हमारा कंसंट्रेट तैयार हो। इसके अलावा वो पूछ रहा है बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल, किन सेल्स को चेंज करके हम ये करेंगे। तो जो हमारे पार्ट्स वाले सेल्स हैं उनको हमने चेंज करना है। जो पार्ट्स वाले सेल कौन से हैं हमारे, ये परसेंटेज जो यूज हो रही है राशन में वो कौन से हैं, उसमें है हमारे पास ये सेल। ठीक हो गया। इसके बाद वो कहता है, इसके बाद आपने और इसमें कुछ कंस्ट्रेंट डालनी होती है, जैसे कि ये कंस्ट्रेंट लाजमी डालते हैं कि हमारे जो टोटल पार्ट्स हैं वो कितने हो, 100 हो। तो हम ये टोटल पार्ट्स वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको कहेंगे इक्वल करें किसके, 100 के। तो मीन ये इसके लिए लाजमी है कि वो उसको 100 करें। इसके अलावा हम एक और इसमें कंस्ट्रेंट डालते हैं कि जो हमारी मेन है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है, जो न्यूट्रिएंट राशन है वो क्या हो, ज़्यादा हो या इक्वल हो किससे, जो हमारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट है, जो न्यूट्रिएंट इन राशन है और जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट है वो या तो बराबर हो या ज़्यादा हो हमारे न्यूट्रिएंट इन राशन।
ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन सम लिमिट उसके अराउंड नेर नेर होना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक और कंस्ट्रेंट है कि आप कितने परसेंट तक ग्रेन्स यूज़ करना चाहते हैं, कितने परसेंट तक बाई प्रोडक्ट देंगे, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा ग्रेन्स यूज़ करेंगे तो एनिमल के लिए वो पैलेटेबल नहीं होगा राशन, और वो नहीं खाएगा। इसे अगर हाई प्रोटीनियस कर लेते हैं तो वो भी एनिमल उसको लाइक नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें ये कुछ कंस्ट्रेंट ऐड किए हैं। तो ये जितने भी इतने ये ग्रेन्स हैं, बाई प्रोडक्ट हैं, ये टोटल हमारे राशन में ये पहले फॉर्मुलेट हुआ हुआ उसमें इतने हैं। तो अगर हम इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया ताकि इसको चेंज अकॉर्डिंग टू इससे ज़्यादा ना जाए, जो मैक्सिमम हमारा है उससे ज़्यादा ना जाए। तो ये हम कहेंगे ये जो सेल्स हैं वो शुड बी लेस देन या इक्वल हो किसके, ये जो हमारे मैक्सिमम सेल है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देख लो यस यस यस, इस यस यस का मतलब ये है कि जो हमारे डाइट राशन में यूज़ हो रहे हैं ये इंग्रेडिएंट वो मैक्सिमम लिमिट से कम है। अगर ज़्यादा होंगे तो इस यहाँ पर ऑटोमेटिकली नो आ जाएगा। तो नो आ जाएगा आपको ये इंडिकेशन कर देगा कि यहाँ पर ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपने एक और कंस्ट्रेंट ऐड करनी है, वो ये कि कोई भी इंग्रेडिएंट है उसकी कोई एक लिमिट होती है कि वो किसी एनिमल की राशन में कितना यूज़ हो सकता है। तो वो ये है कि आपके जो पार्ट्स हैं वो लेस देन हो मैक्सिमम की, जो मैक्सिमम है उससे ज़्यादा ना जाए, कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना जाए। ज़्यादा जाएगा तो फिर एनिमल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और जो न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन है एनिमल में वो प्रॉपर नहीं होगी। ये सारा जो हम कर रहे हैं वो जनरल है किसी भी किस्म की राशन फॉर्मुलेशन के लिए, यानी कैटल, बफलो, शीप, गोट, जिसके लिए भी। लेकिन असल में जो डिफरेंस आएगा वो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट का आएगा। जो शीप में है वो डिफरेंट होगी, गोट में डिफरेंट होगी, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल जो फॉर्मुलेशन करने का वो यही है कि आप एनिमल आपके पास जो इंग्रेडिएंट है अवेलेबल वो कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपके पास जो एनिमल की रिक्वायरमेंट है वो पता होनी चाहिए, उस जो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं या किसी रेफरेंस बुक से आप ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो राशन फॉर्मुलेशन है वो करनी चाहिए। अब इसके अलावा एक और कंसिडरेट आदर से मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो साल्ट है वो लाजमी यूज़ हो, तो मैं या 0.5% तक ही यूज़ हो, इससे ज़्यादा यूज़ ना हो। ये जो सेल है शुड बी इक्वल टू दिस सेल, मिनिमम के इक्वल हो, ज़्यादा ना हो लेकिन इक्वल हो। ठीक है, तो ये मैंने मैक्सिमम को कंस्ट्रेंट दे दी है। तो अब हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे थ्रू सॉल्वर। तो ये सम आपको कंस्ट्रेंट नज़र आ रहे हैं, इसमें जैसे आपने जी आर जी नॉन लीनियरली रखना है और इसको सॉल्व कर लेना है। होपफुली ये सॉल्व हो जाएगा। ये देखा आपका सोल्यूशन, सॉल्वर फाउंड आ सोल्यूशन ऑल कंस्ट्रेंट एंड ऑप्टिमाइज हो गए हैं तमाम कंस्ट्रेंट और कंडीशन सेटिस्फाई हो। एंड देखते हैं इसका क्या है तरीका, क्या है ये हमारे फॉर्मुलेशन में। इसमें देखें 25% तक मेज यूज़ किया है, मिलेट 30% तक यूज़ किया हुआ है, इसने बार्ले नहीं यूज़ किया, इसने वीट ब्रेन 15% तक, सोया बीन हल्स 15% तक यूज़, मोलासिस 1.16 तक किया हुआ है, इसने वेजिटेबल ऑयल यूज़ नहीं किया, इसने लाइमस्टोन 2% तक यूज़ किया। आप देखिए लाइमस्टोन 2% तक यूज़ किया हुआ है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये 2% तक यूज़ हो। इसी तरह यूरिया 1% तक ठीक है। अभी हम लाइमस्टोन हमारा ज़्यादा हो गया, लेकिन हम नीचे भी देख लेते हैं साथ में कि हमारी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो ये हमारे देखें 13 इन राशन है और रिक्वायर्ड भी हमारे 13 है, इस तरह 66.30 ये ज़्यादा है तो ये बेहतर ही है। इसमें 2.38 ये भी इक्वल ही है। तो ये जो लाइमस्टोन इसने ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। इस तरह यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं वो कह रहा है जो ग्रेन्स है उसने ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे अब ये 2% तक यूज़ हो रहा है तो हम ये नहीं चाहते कि 2% तक यूज़ हो, ये 1% तक यूज़ हो। तो हम एक और सॉल्वर में जाके एक और कंस्ट्रेंट डाल देंगे कि ये जो सेल है शुड बी इक्वल या लेस देन 1, एक से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेते हैं कि ये जो इसमें मेज़ के बजाय मिलेट को ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। हम नहीं चाहते कि ये मिलेट ज़्यादा यूज़ हो, हम कहते हैं कि मेज़ ज़्यादा यूज़ हो। मेज़ दो हमने 35% मैक्सिमम लिखा हुआ है फीड स्टोर पे, लेकिन ये ज़्यादा होती है। इसको मैं अभी करेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए थोड़ी। तो ये जो सेल है हम कहते हैं कि ये शुड बी लेस देन
30 नहीं 20 कर लेते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिक इसको अरेंज कर लेगा। मेज़ के पार्ट्स मैंने असल में पहले यहाँ पे 30 लिखे हुए हैं, तो उसको हम 13 इससे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, 40-50 तक भी यूज़ कर सकते हैं मेज़ को, लेकिन उसको हमने कंडीशन वाइज देखना होता है। तो ये 50% तक हम यूज़ करेंगे मेज़ को। तो अब इसको हम सॉल्वर के थ्रू सॉल्व करते हैं, हमने और कंस्ट्रेंट में डाल दी है। अब देखते हैं ये फॉर्मुलेट करता है नहीं करता है। तो इसने फॉर्मुलेट कर दी है, तो हमारे पास 35% था मेज यूज़ किया, मिलेट ने 20 तक किया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारी जो हमारी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की वो भी कंप्लीट है। यहाँ पर देख लेते हैं ग्रेन्स की यूजेज, वो भी सही है, सब कुछ के हर इंग्रेडिएंट सही यूज़ हुआ हुआ है। इसके अलावा हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जो हमारी प्राइस है वो भी इंग्रेडिएंट वाइज सही डली हुई है नहीं डली हुई, और कितनी प्राइस होने। तो ये हमारे 33,392 का 100 kg बनेगा, तो मीन 1 kg बनेगा वो 33.92 रुपीज़ का बनेगा। तो इस लिहाज से हम ये फॉर्मुलेशन करते हैं। इस तरह सॉल्वर को आप और यूटिलाइज करें। कोई और क्वेश्चन है आपको रिगार्डिंग दिस फॉर्मुलेशन, या कोई भी किस्म की फॉर्मुलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ये शीट कैसे बनती है वो अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूँ। और होप ये कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी कि कैसे राशन फॉर्मुलेट करते हैं किसी भी एनिमल के लिए। तो सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।